बच्चों, आज हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल के कहाँ कहाँ यूज होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसका है ऑन ए लेवल रोड। एक सीधी सड़क का केस है, यानी कि एक सर्कुलर रोड होगी और वो लेवल यानी कि प्लेन रोड होगी, बिल्कुल इस तरह से, यानी कि ये ऊंची नीची नहीं होगी, ठीक है ना। लेवल रोड, और ये कैसी होगी, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार, जैसे कि नॉर्मली प्लेन्स में सड़कें होती हैं। तो मान लीजिए इस सड़क में कोई एक कार आ रही है, ठीक है। मान लिया ये इसके 2 टायर ले लें अगर हम, तो जब वो कार इस टर्न को करेगी तो इस सर्कुलर, इसकी अपनी एक रेडियस होगी, इस रोड की, सर्कुलर रोड है। तो जब ये टर्न करेगी तो क्या होगा, इसका अपना वेट डाउनवर्ड हो गया। और मान लिया इस रोड पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है म्यू मान लिया, ठीक है। तो अब इसमें 2 केसेस हो गए, एक इसकी रिएक्शन लगी और मान लिया एक इसकी रिएक्शन लग गई R2, ठीक है ना। 2 टायर है मान लिया, वैसे तो 4 भी ले सकते, फिलहाल अगर हम 2 ही लेके चलें, या आप चाहें तो 1 लेके भी समझ सकते हैं। और इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यानी क्या हुआ, R1 प्लस R2 ने बैलेंस कर दिया उस कार के वेट को, ठीक है। अब ये कार जब आ रही तो ये अर्थ को पीछे को दबा रही है, तो इसकी रिएक्शन कहाँ को लगेगी, कुछ इस प्रकार से लगेगी। इट मीन्स जो ये म्यू R1 और म्यू R2 क्या हो गई, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। इस तरह से आप ऐसे समझें इसको, ठीक है ना। तो ये दोनों जो फ्रिक्शन फोर्स है कहाँ को लग रहे हैं, सेंटर की ओर। तो ये इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इसको आगे को नहीं जाते हैं, हम पहले इस फ्रिक्शन फोर्स का नेट वैल्यू निकाल लेते हैं कि नेट फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया। तो म्यू कॉमन आता है R1 प्लस R2, तो F इज इक्वल टू आ गया R1 R2 की जगह पर mg। हम इसको फिलहाल इतना ही समझते हैं। तो नॉर्मली अब क्या होता है कि जब ये कार ऐसे टर्न करेगी तो टेंडेंसी क्या होती है, इस पर एक धक्का लगता है बाहर की ओर, तो वो धक्का और कुछ नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है ना। आर क्या होगी, इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस होगी। प्रैक्टिकली तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगता है, लेकिन जो हमें फील होता है वो सेंट्रीफ्यूगली फील होता है। तो अब क्या है, देखो फ्रिक्शन फोर्स लगा है, जो रिजल्टेंट है वो इधर को लग रहा है सेंटर की ओर, ये बाहर की ओर। अब अगर ये फोर्स इससे बड़ा हो जाएगा तो ये कार क्या हो जाएगी, नॉर्मली आपने देखा होगा एक्सीडेंट होते हैं, कार पलट जाएगी क्योंकि बाहर वाला फोर्स बड़ा है। तो इसको केस कहेंगे हम लोग अनसेफ टर्निंग, यानी कि जिसमें आपकी दुर्घटना होने की संभावना है या जो सेफ टर्निंग नहीं होगी। तो उसका केस क्या है कि mv²/r की वैल्यू अगर इस f से ज़्यादा होगी तो ये कार पलट जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो mv²/r ग्रेटर देन f की जगह पर म्यू mg, ये कैंसिल, तो v² ग्रेटर देन म्यू r, यानी कि इससे बड़ी अगर वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, सॉल्व कर लेंगे तो v ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू आर जी। तो इसमें संभावना है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। अब हम देखते हैं कि सेफ टर्निंग क्या होगी। तो सेफ टर्निंग के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों फोर्स या तो बैलेंसेबल हो या कम हो जाए। तो सेफ टर्निंग का केस क्या है, ये वैल्यू अगर इसके बराबर जो सेंटर की ओर लगी उसके बराबर या उससे कम हो तो ये सेफली टर्न कर जाएगी। तो उसके लिए क्या होगा, mv²/r लेस देन और इक्वल टू f, या mv²/r लेस देन और इक्वल टू म्यू mg, म्यू से म्यू m से m कट गया, तो v²/r लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, या v लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो इससे कम या इतनी वेलोसिटी होगी तो वो सेफली टर्न कर पाएगा, और मैक्सिमम किस वेलोसिटी को वो टॉलरेट कर पाएगा वो होगी म्यू आर जी, यानी कि ये मैक्सिमम स्पीड है जिस पर वो इस मोड़ को काट लेगा या टर्न कंप्लीट कर लेगा। तो बच्चों, इसका दूसरा एग्जाम्पल है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये एक्चुअली में कहाँ पर होता है, ये हिल एरियाज़ में होता है। हिल एरियाज़ में जो सड़कें होती हैं वो ऐसी फ्लैट ना होकर क्या होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं, यानी कि एक ओर से उठी होगी और एक ओर पर थोड़ा झुकी होती है मोड़ों पर। तो ये हिल एरियाज़ की कंडीशन होती है, इस तरह से सड़कें होती हैं। तो वहाँ पर कुछ इस तरह का केस बनेगा, ठीक है ना। तो जब कार या कोई भी व्हीकल होगा वो कुछ एक ओर पे जो ये वाले जो रोड होगी ये ऊपर को उठी होगी, ठीक है। इसको अभी हम क्लियर करते हैं। ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, इसको ऐसे समझें कि ये हाथ मेरा ऐसे उठ गया तो ये ऐसे गया और ये ऊपर हो गया, यानी कि ये इतना हिस्सा ऊपर उठा होगा इस तरह से।
तो यहाँ पर मान लीजिए एक कोई कार है, ये कार को एज्यूम कर लेते हैं। इसमें हम लोग एक केस है कि फ़िलहाल जो हमारे आपके कोर्स में है उसमें ये है कि ये फ्रिक्शन लेस है। हालांकि इसमें फ्रिक्शन होगा तो उसको कैसे करेंगे उसको भी मैं डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल जो आपके सिलेबस में है उसमें ये है कि यहाँ पर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट किया गया, ये घर्षण रहित है तल। ठीक हो गया। तो पहले तो हम इसी को डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाले में हमने घर्षण लिया था, यहाँ पर घर्षण नहीं लिया गया है। तो इसमें क्या होगा, मान लिया ये रोड इस तरह से है ना ऊंची, तो थीटा कोण पर माना एक और को उठी है। तो ये उठाई क्यों जाती है इसको मैंने पहले लेक्चर में बताया कि ताकि उसको मोड़ने के लिए क्या मिल जाए, अभिकेंद्री बल मिल जाए। तो इसका अपना जो वेट होगा, सपोज ये एम मास की है, ठीक है ना, इस कार का मास हमने एम मान लिया, तो वेट कहाँ को लगा, नीचे की ओर। अब यहाँ पर देखो दो सरफेस मिले हैं, तो जहाँ पर दो सरफेस मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो रिएक्शन लगती है वो इस तल के, यहाँ पे जैसे भी दो तल मिले उसके लंबवत लगती है। तो ये बिल्कुल ऐसे जाएगी, ये सीधे नहीं जाएगी। सीधे कहाँ पर जाती थी, कुछ इस टाइप के केस में ना। अब चूंकि ये ऐसा है तो अभिक्रिया तल के लंबवत जाएगी इस वाले पे जिस पे वो रखा है। ठीक, तो ये थीटा अगर हम इसको आगे को बढ़ा दें, ये थीटा, ये 90, इस तरह से अगर हम इसको कंप्लीट कर लें तो हम इसके कंपोनेंट कर सकते हैं। कैसे, ऐसा कर लेते हैं। ठीक, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, तो ये भी थीटा हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो। अब हम इसी चित्र को बना के अलग से देख लें तो ये इसका वेट mg और ये रिएक्शन और ये एंगल हो गया थीटा। अब इस आर के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, इधर को आर कॉस थीटा, इधर को आर साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो आर कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, देखो ये एक दूसरे के विपरीत है, तो आर कॉस थीटा ने तो बैलेंस कर लिया एम जी को। ठीक, आर साइन थीटा देखो कैसा लग रहा है, आर साइन थीटा कुछ इस प्रकार से लग रहा है, यानी कि जो ये सर्किल बनेगा जिस रोड पर वो ऐसे घूम रही होगी इस टाइप से, आप मानिए ये उस सर्किल के सेंटर की ओर, यानी कि ये इसको क्या प्रोवाइड कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इससे पहले वाले में फ्रिक्शन फोर्स था, अब की बार कौन है, आर साइन थीटा। क्लियर हो गया। ये कहाँ को लगेगा, इस सर्किल के सेंटर की ओर। इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर हम, ये दो इक्वेशन बन गई हैं 1 और 2, तो क्या करेंगे, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और नीचे एम जी से डिवाइड करिए, कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, एम से एम कटिया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये सेफ टर्निंग हो तो उसके लिए जो सड़क है उसका झुकाव कितना होना चाहिए, कोई इस तरह की कंडीशन के आधार पर आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया मोड़ों का केस। तो बच्चों इसी वाले में जैसे हमने सर्किल की रेडियस हाल ले ली थी, सेम इसी टॉपिक में अगर ये इस वाले तल में फ्रिक्शन भी हो, यानी कि ये घर्षण रहित ना हो, घर्षण वाला हो, तो क्या करेंगे, इसको देखते हैं। तो बच्चों ये वही वाला फिगर है, इसमें अब हमने नाला क्या करना है, इसमें फ्रिक्शन भी लेना है, यानी कि अब की बार घर्षण बल भी लगेगा। ठीक है, तो अब इस पर घर्षण बल लगा, ठीक है, ये लग गया, घर्षण बल लग गया। ठीक है, म्यू आर इस तरह से। तो अब क्या होगा, देखो थोड़ा सा इसको अगर हम समझें तो अगर हम इसको इसी पॉइंट से लगा लें अपनी सुविधा के लिए, तो हमारे लिए ज़रा डिवाइड करना ये पड़ जाएगा समझने के लिए। फ्रिक्शन फोर्स तो कितना होता है, बराबर म्यू आर होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो ये थीटा, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी कितना आ जाएगा थीटा। ठीक है, नहीं ये थीटा था तो ये 90 में से घटा के 90 माइनस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे क्योंकि ये इस तल के बिल्कुल समानांतर लगता है, पैरेलल लगता है, ये इस वाले सरफेस के एकदम पैरेलल है, इसलिए मैंने यहाँ ना लगा के इसको सुविधा के लिए यहाँ लगा दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये दोनों भी 90 पे हैं तो ये भी कितना आ जाएगा थीटा। अब इस म्यू आर के भी दो कंपोनेंट होते हैं, देखो एक इधर को हो जाएगा, इस वाली दिशा में क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा तो था ही, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, प्लस क्या आ जाएगा म्यू आर कॉस थीटा। ठीक, एक इधर को हो गया, एक कहाँ को हो जाएगा, इधर की ओर, तो यहाँ को और कौन सा आ जाएगा, म्यू आर कॉस थीटा
यहाँ को गया तो यहाँ को क्या जाएगा, म्यू आर साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखो ये बिल्कुल विपरीत फोर्स हैं, विपरीत बल हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये दो नीचे को लगे हैं तो ऊपर को कौन लगा है, आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, म्यू आर साइन थीटा प्लस एम जी के बराबर। ठीक हो गया। अब इधर को नेट कितना आ गया बल, नेट फोर्स आ गया इधर म्यू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, म्यू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। फिर बच्चों इसमें भी वही है, ये आपका ऐसे सर्किल के सेंटर की ओर लगेगा तो ये इसको सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री बल देगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन वही है, एक्चुअली धक्का आपको अभी भी बाहर की ओर फील होगा। तो अगर हम सेफ टर्निंग की बात करें, हम और केस ना लेके, सेफ टर्निंग का केस वही है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर अगर इसके बराबर होगा तो सेफली टर्न होगा, इससे बड़ा हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम इसमें सिर्फ सेफ टर्निंग का केस लेते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, इसको मैक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वो अधिकतम स्पीड होगी जिस पर वो सेफ टर्न कर सकता है। इससे बड़ी होगी तो जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर नॉर्मली फील बाहर को होता है वो आपका एक्सीडेंट कर देगा। तो ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिस पर वो इस मोड़ को आराम से टर्न कर लेगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 लेके चलते हैं। इक्वेशन 1 से आप इसको इधर ले आइए, आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। आर कॉमन ले लो, साथ ही साथ कॉस थीटा भी कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस म्यू, अब यहाँ पे कॉस थीटा था नहीं तो इसको कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एम जी। तो क्या इक्वेशन बन गई, आर कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, एक तो ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, कोशिश करिएगा। सिलेबस में तो नहीं है, एडिशनल में दिया है सिलेबस में। इन दोनों में से भी सेम वही प्रोसेस को अपनाते हैं। इनमें से आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनता है, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर। सेम प्रोसेस, कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आर कॉस थीटा म्यू प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एम वी मैक्सिमम अपॉन आर। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसको ऊपर वाला तो हमने समझ चुके हैं, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करके क्या आता है, आर कॉस थीटा म्यू प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्सिमम का एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। अब आपने क्या करना है, ये 1 और 2 को तो हम जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करते हैं, एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा ब्रैकेट में है म्यू प्लस टेन थीटा, और इसको डिवाइड करना है हमने इक्वेशन 3 से, तो एम जी डिवाइड हो गया, होल डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा और ब्रैकेट में है 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो देखिए एम से एम कट गया, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, तो वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, ये बच जाएगा आपका म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, वी मैक्स आर इधर को ले लेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर लें तो ये वैल्यू निकल जाती है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा वी मैक्सिमम का स्क्वायर आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब आप इसको हटा दीजिए, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। ये जब पहाड़ वाली सड़कें, नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन होगा तो उस वाले को कैसे मोड़ काटेंगे, ये हो गया। तो बच्चों ये हमारा जो काफ़ी लंबा सा चैप्टर है, ये लगभग समाप्ति पे है। इसके हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं बस, एक है मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल और एक कोनिकल पेंडुलम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।